हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बलराम सुभद्रा महारानी के राइट पर और जगन्नाथ लेफ्ट पर क्यों हैं, क्योंकि वो इसी तरह से आकर वहां पर खड़े हुए थे और दोनों कथा को सुन रहे थे। तो जैसे खड़े होकर सुन रहे थे वैसे के वैसे ही खड़े रह गए। दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, नाक बिल्कुल पिघल के खत्म हो गई, हाथ छोटे छोटे से रह गए, पैर तो है ही नहीं। ऐसे विग्रह वहां पर तीनों भाई बहन के बन गए। ऐसे विग्रह तीनों भाई बहन के वहां पर बन गए और ऐसे विग्रह जब बने तब वहां पर आ गए कौन? नारायण नारायण, नारद जी। ठीक है, वहां पर आ गए नारद जी। और नारद जी आए तो देखा, अरे मेरे प्राण धन भगवान किस तरह से किस रूप में आज दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान वापस अपनी जो नॉर्मल कंडीशन में आ गए, फिर से अपने स्वरूप में आ गए, तीनों भाई बहन अपने स्वरूप में आ गए। तो नारद जी ने बोला, अभी अभी जो स्वरूप था, अभी अभी जो मैंने देखा, उस स्वरूप का दर्शन सबको हो, ऐसा कुछ आप भगवान कीजिए। तो इसीलिए नारद जी अपने शुद्ध भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए और अपने एक और शुद्ध भक्त राजा इंद्रद्युम्न की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ के रूप में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन के रूप में पुरी में विराजमान हुए। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान की जो रसोई है उसमें 1000 रसोई काम करते हैं, 754 चूल्हे हैं। सबसे ऊपर रखे हुए पॉट में सबसे पहले अन्न सिद्ध होता है, नीचे वाले सबसे लास्ट में होता है। हाँ, इस प्रकार से बहुत अद्भुत अद्भुत रहस्य हैं। तो रथ यात्रा से जुड़े हुए जो रहस्य हैं उस पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हमको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में स्नान यात्रा पर भी चर्चा, उससे भी जुड़े हुए कुछ रहस्य हैं। देखिए ऐसा है, रथ यात्रा जो है इसमें सबसे पहले रथ जाता है बलदेव का, फिर सुभद्रा का, फिर जगन्नाथ का। तो जगन्नाथ का रथ जो है वो थोड़ा देरी में निकलता है, उसको निकलने में थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि जगन्नाथ जो है वो थोड़े से मित्रवत है ना, वहां के पंडाओं से दोस्ती उनकी, तो इसीलिए। और बलराम जी से डरते हैं इसीलिए उनको थोड़ा घसीट के लाते जरूर हैं, लेकिन बलराम को चिल्लाते नहीं पंडा लोग, आदर करना पड़ता है ना, बड़े भैया हैं, वरना हल मुसल से मार के काम खत्म कर देंगे। तो इसीलिए बलराम जी को आदर आदर के साथ लेकर आते हैं, घसीटते हुए लाते हैं लेकिन आदर से। सुभद्रा को गोदी में उठा के लाते हैं, लेकिन जगन्नाथ को तो घसीटते हुए लाते हैं। और पूरा उनका वो जो क्या बोलते हैं, जो क्या उसको बोलते हैं, मुकुट वगैरह, और जो यहाँ पर उनका क्या बोलते हैं, ताहिया, ताहिया बोलते हैं शायद, वहां पर जब रथ में बिठा करके लाने के टाइम पे जब उनका वो जो माथे का जो रहता है ना वो पूरा तितर बितर होकर बिखर जाता है, वो सब क्या लीला है उस पर हम चर्चा करेंगे जल्दी से। बहुत बहुत सारा कुछ बाकी है और टाइम बहुत कम है हमारे पास। आप लोग बहुत पेशेंस के साथ सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। लेकिन हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो आज तक जानबे नहीं किए थे कि ये जगन्नाथ महाराज के, सुभद्रा महारानी के और बलदेव के हाथ पे नहीं है। हम तो आज तक नहीं जाने, अभी आप बता रहे हैं। सुभद्रा महारानी के हाथ नहीं है, जगन्नाथ बलदेव के हाथ है, वो भी बहुत छोटे छोटे से। तो ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए, हम जल्दी जल्दी इसको करते हैं। तो क्या चर्चा चल रही थी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, भूल गई। ओहो, गलती कर दी है बोल के। नहीं नहीं,
आप याद दिलाइए ना क्या मैं बात कर रही थी। हम तो भी नहीं याद आ रहा है मेरे को। रसोइयों के विषय में शायद बता रहे। चलिए ठीक है, हम उस बात को बाद में बात करेंगे। तो जब भगवान जगन्नाथ को भोग लगता है, 3 विग्रह हैं। हाँ, हम लोग चर्चा कर रहे थे, याद आ गया मुझे। मैंने आप लोगों से कहा भी था मुझे याद दिला देना, लेकिन आप लोग खुद ही भूल गए। एनीवेज, मुझे बस कि जब भगवान को भोग लगता है तो तीनों विग्रह के सामने 3 अलग अलग पंडा खड़े रहते हैं और हाथ में जल लेते हैं, ऐसे हाथ को करते हैं और हाथ में लेते हैं जल, ठीक है। और जब भगवान को भोग लगता है तो तीनों पंडा अपने अपने हाथों में तीनों विग्रहों का दर्शन करते हैं। मतलब जगन्नाथ के सामने जो पंडा रहते हैं वो अपने हाथ में जो जल है उसमें जगन्नाथ का दर्शन करेंगे, जो सुभद्रा के सामने है वो सुभद्रा का दर्शन करेंगे जल में, और जो बलदेव का है सामने खड़े हैं वो बलदेव का दर्शन करेंगे। इसका मतलब है भगवान ने भोग स्वीकार कर लिया है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, अगर भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं इसका मतलब भगवान ने भोग स्वीकार नहीं किया है। ऐसा भी हुआ था एक बार जब माता लक्ष्मी श्री मंदिर को छोड़कर चली गई थी, क्योंकि माता लक्ष्मी, आपको प्रभु जी ने भी शायद एक दिन सुनाई थी कथा की, माता लक्ष्मी एक दिन अछूत के घर जाकर के उनके घर भोग पाई थी, इसीलिए भगवान जगन्नाथ ने, बलदेव ने उनका त्याग कर दिया था और श्री मंदिर की सारी श्री समाप्त हो गई थी। दोनों भाई दर दर भटक कर 12 साल तक भूखे रहे और इधर माता लक्ष्मी ने भी 12 साल का व्रत किया, और जब वो 12 साल के बाद हार मानकर दोनों भाई आए तो माता लक्ष्मी के ही हाथ का उनको आखिरकार खाना पड़ा, जिसको अच्छा करके निकाला था। तो इसीलिए जो है माता लक्ष्मी के ही नाम से वो श्री मंदिर है। तो जब माता लक्ष्मी पुनः आई है उस श्री मंदिर में तो फिर से सब कुछ ठीक हुआ है। हाँ, तो हाँ, इस प्रकार से भोग लगता है। और शयन के टाइम पे क्या होता है, देखिए भगवान जगन्नाथ को गीत गोविंद बहुत पसंद है। आप लोगों ने सुना होगा नवदा भक्ति का जो सेमिनार हुआ था उसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, वंदनम भक्ति का जब दिन आया था, छठा दिन, आप लोग सुन लेना अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा हो तो। छठे दिन में हम लोगों ने अक्रूर जी जो पूर्व के आचार्य थे, वंदन भक्ति के आचार्य, और कलयुग के जो आचार्य हैं वो है जयदेव गोस्वामी जी, इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। और आज भी भगवान जगन्नाथ को वही गीत गोविंद के अलग अलग पदों को, अष्टपदियों को गाकर सुनाया जाता है। उन्हीं अष्टपदियों को सुनकर के भगवान जगन्नाथ जागते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सब कुछ अष्टपदियों को सुनकर ही करते हैं। इतना प्रिय है भगवान जगन्नाथ को वो गीत गोविंद। तो शयन के समय क्या होता है, देखिए शयन के समय जब भगवान को शयन कराते हैं पंडित, तो गीत गोविंद गा रहे होते हैं बड़े प्रेम से। तो यहाँ ना भगवान को एक छोटी सी वेणी रहती है, आप लोगों ने देखा हो भगवान जगन्नाथ पुरी मंदिर में उनको यहाँ पर एक वेणी धारण कराई जाती है। ये नाक के ऊपर का एरिया जो है, नाक तो खैर उनकी है ही नहीं, तो यहाँ के एरिया में उनको एक वेणी धारण कराई जाती है। तो गीत गोविंद सुनते सुनते ठाकुर जी को जब नींद आ जाती है तो वो वेणी अपने आप गिर जाती है, गिर जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका मतलब पंडे लोग समझ जाते हैं कि अब ठाकुर जी सो गए, अब लाला को नींद आ गई। ये इंडिकेशन है, पंडा लोग समझ जाते हैं कि अब जो है जगन्नाथ भगवान सो गए। इस प्रकार से भगवान का शयन भी बहुत अद्भुत रीति से होता है। आज तक कहीं सुना आपने कि ऐसे कोई इंडिकेशन मिले कि भगवान सो गए? नहीं, हम अपनी मर्जी से ही पर्दा बंद कर देते हैं, तो भगवान को तो सोना ही पड़ेगा। अब हमको ही ले लो,
कल हमको रथ यात्रा में जाना था, तो हमने अब दिन में हम 3 बजे भगवान को शयन देते हैं और 6 बजे उठाते हैं संध्या आरती के समय। लेकिन कल हमको निकलना था यहाँ से 1:30 बजे, हम लोग 1:30 बजे ही भगवान को शयन दे के निकल लिए, सुला दिया, और रात को हम लोग आए हैं थके हारे 9 बजे। तो अब क्या 9 बजे उठाना, तो पूरा दिन भगवान को हमने सुलाए रखा। हमारे ठाकुर जी पूरा दिन सोए हैं कल और पूरी रात सोए हैं। ठीक है, तो ऐसे भगवान जगन्नाथ हैं। तो हमने उनके पुरी में आने की कथा को सुन लिया, ऐसे विग्रह क्यों बने उसकी कथा को सुन लिया, उनको भोग कैसे लगता है, उनको शयन कैसे होता है, उनकी रसोई, उनके मंदिर के प्रांगण में कितने अलग अलग और छोटे छोटे मंदिर है उसकी हमने चर्चा कर ली, आनंद बाजार की चर्चा कर ली, आसपास के एरिया में जो मंदिर है, रेमुना में है साक्षी गोपाल, और अपना टोटा गोपीनाथ, खीरचोरा गोपीनाथ, कोणार्क में सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर, आल्लारनाथ। अच्छा, स्नान यात्रा से जुड़ा हुआ भी कुछ हम चर्चा करेंगे। एक तो टाइम इतना कम है ना और इतना सारा कुछ बताना है, तो हम एक काम करते हैं, एक क्लास हम कल करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है और चीजें बहुत सारी बाकी है। ठीक है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि हम आज ही के दिन में सब कुछ कवर कर सकें। तो जी माता जी, से जुड़ी हुई लीलाएं, स्नान यात्रा जो 14 जून को हुई थी उससे जुड़ी हुई लीलाएं, और एक लीला है जिसके कारण भगवान जगन्नाथ का ऐसा रूप हुआ, वो बहुत ही अंतरंग लीला है, उस पर हम कल के सत्र में चर्चा करेंगे, आज पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, आज के सत्र को यही विश्राम देंगे। हरे कृष्णा। आप लोगों का जो कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। जो बता रही थी कि ये लकड़ी का ही उनका विग्रह बनाया गया, तो क्या हम तो देखे नहीं, सब जगह जगन्नाथ महाराज के लकड़ी के ही विग्रह है क्या? सारी अच्छा, भगवान के विग्रह लकड़ी के ही होते हैं, उसका भी कारण बता दिया। अच्छा, जिस वृक्ष के नीचे भगवान जी 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 बैठ करके जी जी अंतिम समय गुजारे थे, उसी वृक्ष का जो तना भाग था मोटा, वही जी हुआ द्वारिका से आया था पुरी के समुद्र के किनारे, जिसको उठाकर इंद्रद्युम्न राजा ने बनाने के लिए विग्रह अपने महल के वहां तक लाए थे। और अब आज के समय में कैसे लकड़ी से विग्रह बनते हैं, इस पर मैं आपको कल बहुत ही रोचक कहानी बताऊंगी, रोचक तथ्य है। जी माता जी। आज एक्चुअली मेरे पास टाइम कम था, मैं नोट्स नहीं बना पाई। ठीक है माता जी, ठीक है, विराम दीजिए। कल मैं जी विराम नोट्स दीजिए। बना के पॉइंट वाइज कौन कौन से पॉइंट्स पर चर्चा करनी है, मैं आपको सब कल के सत्र में इस पर हम चर्चा करेंगे। तो और कोई प्रश्न किसी भी वैष्णव भक्त का है तो पूछ सकते हैं, वरना हम सत्र को यही विश्राम करेंगे, क्योंकि मुझे भी जल्दी जल्दी तैयार होकर मंदिर जाना है। जगन्नाथाष्टकम गाएंगे मंदिर में जाके आराम से, क्योंकि आज विराम दे दीजिए माता जी। इतना सारा प्रसादम रखा हुआ है घर में। आज हमारे इधर सामने एक माता जी हैं, वो यहाँ से 10th फ्लोर पर चले, 9th फ्लोर पर चले गए। तो आज उनके वहां पे मतलब ओपनिंग सेरेमनी किया उन्होंने, बहुत बड़ा नहीं किया, जस्ट घर के लोगों को किया, तो हमको तो प्रसादम ला कर दे दिया, इतना सारा प्रसादम। और मैंने ऑलरेडी कुकिंग कर लिया था, राइस, दाल, आलू पोस्तू, हाँ, और पायस वगैरह सब कुछ बना के मैंने रेडी कर लिया था। फिर गेस्ट थे घर में, तो मैंने कहा चलो अच्छे से कुछ बना लेते हैं, और वहां से भी आ गया, तो इतना सारा है तो कुकिंग मुझे करना नहीं है, इसीलिए हम दोनों तैयार होकर के जाएंगे मंदिर जगन्नाथाष्टकम का। और आप लोगों को भी मैंने ग्रुप में भेज दिया है, आप लोग भी यथासंभव जी माता जी। भगवान जगन्नाथ के सामने उस जगन्नाथाष्टकम का पाठ कीजिए, इससे भगवान जगन्नाथ। माता जी हरे कृष्णा। जी माता जी। थोड़ा सा वही सुर नहीं, मतलब जो लय चलता है वो लय नहीं आ रहा है, सुनेंगे आज किस तरह से लय आएगा। वो सुर आपको प्रभु जी बता सकते हैं, गायक है, जी जी, मुझे सुर नहीं याद है। ऐसे तो पढ़ लेते हैं, मिला मिला तो पढ़ लेते हैं।
एक्चुअली मिला मुझे मिला पढ़ लेते हैं। जगन्नाथाष्टकम का सुर अभी याद नहीं हुआ है। जी जी माता जी, अब पढ़ लेते हैं, रात तो पढ़े थे, ठीक आज है, भी आप फिर पढ़ ही लीजिए। पढ़ेंगे। आप पढ़ भी लेंगे तो भगवान जगन्नाथ तो प्रसन्न ही होंगे, क्योंकि वो तो कलयुग के नारायण है ना, कलयुग के अवतार है, जी इसीलिए वो सब। जी 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 तो कल हम बहुत सुंदर सुंदर चर्चा करने वाले हैं। अगेन महाप्रभु। जी माता जी, रब्बी राम दीजिए। तो ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न नहीं है? प्राणमोहन प्रभु जी तो कहीं यात्रा कर रहे हैं, मुझे लग रहे हैं। हमारे प्राणमोहन प्रभु जी राजरप्पा बहुत जाते हैं। मुझे राजरप्पा के नाम से ही डर लगता है। बहुत खतरनाक है। मैंने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है, और देखने की इच्छा भी नहीं है मन में, सच कह रही हूँ। ऐसी जगह जाने का मेरा कोई मन नहीं है जहाँ हिंसा होती है, क्योंकि आप सभी जानते जी माता जी जी। कलयुग को जो 4 स्थान दिए परीक्षित जी महाराज ने, उसमें एक स्थान क्या था बताइए? एक स्थान, एक एक तो ये है था, अभी याद नहीं आ रही। माता जी जानते हैं। मांसाहार, हिंसा, हिंसा, बिल्कुल सही। जब स्थान दिए परीक्षित जी महाराज ने, तो था कौन सी जगह? द्यूतम पानस। हेलो माता जी। जी प्रभु जी। हाँ, जहाँ नशा होगा, हाँ जहाँ वेश्यावृत्ति होगा, और जहाँ टर्न वगैरह गलत तरीके से करना है, द्यूतम, द्यूतम मतलब जुआ। हाँ जुआ होगा। द्यूतम, पानम, पानम मतलब नशा, या किसी भी प्रकार का नशा, केवल शराब नहीं, किसी भी प्रकार का नशा। द्यूतम पानम। स्त्रिय, स्त्रिय मतलब अवैध स्त्री संग या अवैध पुरुष संग। अवैध स्त्री। या फिर है सूना, सूना मतलब हिंसा, जहां पर हिंसा हो। ये 4 जगह जहां पर हो, वहां वैष्णवों को, कृष्ण भक्तों को नहीं जाना चाहिए। जी समझ में भी? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, इन 4 से दूर रहना है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए। तो ठीक है, हम लोग यही विश्राम देंगे सत्र को। राजरापा में तो बहुत होता है। एनीवेज, हमको उस पर चर्चा नहीं करनी है। तो ठीक है, हम आज के सत्र को यही विश्राम देंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब राम राम आप हरे। सब लोग मेरे साथ मिलकर के एक मंत्र बोलिए। नीलाचल निवासाय, बोलिए। नीलाचल निवासाय, नित्याय परमात्मने, नीलाय परमात्मने। देखिए, नीलाचल निवासाय, नीलाचल निवासाय, नित्याय परमात्मने, नित्यान परमात्मने, बलभद्रा सुभद्राभ्याम, बलभद्रा सुभद्रा सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। ये जगन्नाथ भगवान का प्रणाम मंत्र है। जैसे हमारे गौड़ीय संप्रदाय में आप देखते हैं, सबका अलग अलग प्रणाम मंत्र है। हाँ? श्रीमन महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते प्रेम परदायते चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। हाँ, इसी नमः। ये भगवान जगन्नाथ का प्रणाम मंत्र है। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। ठीक है, तो ठीक है, हम यही विश्राम करेंगे। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। पिताए गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि